आप सबका स्वागत है नेचर ब्यूटी चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट जो है फूलों से भर जाएगा। अगर फूलों का प्लांट है तो फ्रूट का प्लांट है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, फलों की साइज़ जो है बड़ी होगी। जो वेजिटेबल है उसमें जो है भर भर के जो है फ्रूट्स लगेंगे। अगर किसी भी पौधे की प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है वो ग्रोथ जो है अच्छे से होगी। तो ये प्लांट के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके गार्डन में फलों और फूलों की भरमार होगी। तो ये क्या चीज़ है, चलिए जान लेते हैं। इसे हमें बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी जो है गोबर की खाद और 2 लीटर पानी और 2 चम्मच गुड़, जैगरी। जी हाँ, अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक बाल्टी ले लीजिए और उसमें आप गोबर की खाद डाल दीजिए और उसमें जो है 2 चम्मच गुड़ डाल दीजिए और 2 लीटर पानी डाल करके ढक कर के छाया वाली जगह में छोड़ दीजिए। बीच बीच में इस तरह से इसको हिलाते रहना है ताकि अच्छे से फिर जल्दी से फिर वो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा 8 से 10 दिनों में। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। हमें यहाँ पर ले लेनी है 12 लीटर पानी और इस तरह से भर कर के एक मग जो है जो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है उसको इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर आप अपने सभी प्लांट पे, चाहे आपका जैसे फूल गोभी का प्लांट है, मिर्च का प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, नींबू है, स्टार फ्रूट्स है, अनार है, संतरा है, ग्रेप्स, सभी तरह के फल और फूलों वाले जितने भी वेजिटेबल्स हैं सभी में इसका आप इस चीज़ का इस्तेमाल आप सभी में कर सकते हैं। तो चलिए कितना कितना देना है देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से मेरे गोभी के प्लांट है तो इस पर मैं जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में 100 ml के करीबन इसके साइड्स में इस तरह से ग्रो बैग के दे दूँगी। इसी तरह से सभी प्लांट पे देते जाना है। फ्लावरिंग वाले प्लांट है, जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट है उसमें भी आप दे सकते हैं। इससे जो है अगर प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो वो जो ग्रोथ शुरू हो जाएगी, प्लांट जो है अच्छे से बढ़ेगा, उसमें नए नए जो है अच्छे से उसमें सूट निकलेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा प्लांट जो है और उसमें फिर फ्रूट लगेंगे। तो देखिए इस तरह से शिमला मिर्च का प्लांट है उसमें भी मैंने दे दिया। ये देखिए बैगन का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इस प्लांट में भी मैं दे दूँगी। इसी तरह से सभी प्लांट में देना है। आप इसको इस तरह से बना करके आप रख भी सकते हैं। आप किसी डिब्बे में इसको छान करके स्टोर करके रख लीजिए। हर 15 दिनों में आप इसी तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो सब्जियां हैं उसमें बहुत ही अच्छी सब्जियां लगेंगी। प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां। देखिए यहाँ पर गोभी लग रही है, गोभी का साइज़ जो है बड़ा होगा इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो, और प्लांट जो है हेल्दी रहेगा। तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि मात्रा आपको ज़्यादा नहीं डालनी है और डाइल्यूट करके ही डालना है। जितना हो सके उसको पतला बनाने की कोशिश कीजिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरह से डालना है। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो प्लांट जो है ख़राब हो सकता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में साइड में डालना है। देखिए मैं आपको दिखाते जा रही हूँ, मैं जितने भी प्लांट हैं सभी में मैं इसका इस्तेमाल इस तरह से कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिर्च का प्लांट है, मिर्च के प्लांट में भी मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए गोभी का प्लांट है, ब्रोकली का प्लांट है, सभी प्लांट्स में मैं इसी तरह से डाल दूँगी। इसको आप देंगे तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रखी है प्लांट में वो पूरी होगी। प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर प्लांट जब बढ़ेगा उसको फिर उसमें नए नए लीफ आएंगे, उसके बाद फिर वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो प्लांट है उसमें इस तरह से आप इसको देंगे तो भर भर के आपके यहाँ जो है वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स लगेंगे। और जो फूलों वाले प्लांट है उसमें अगर आप देंगे तो उसमें भी अच्छे से फूल आएंगे। देखिए ये बैगन का प्लांट है, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और इसमें इस तरह से फ्लावरिंग अभी शुरू हो रही है। देखते हैं आगे इसमें किस तरह से बैगन लगते हैं। मैं आगे आपके साथ रिजल्ट ज़रूर शेयर करूंगी। और देखिए यहाँ पर बैगन इस तरह से लग रहे हैं। तो मैं सभी जितने भी मेरे प्लांट्स हैं सभी में मैं इसी तरह से दे रही हूँ। आपको सिर्फ इसकी डोज का ही ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आप बेफिक्र होकर सभी प्लांट्स पे इसको दे सकते हैं। इसको देखिए, और आप एक बार बना लेंगे, बना करके आप ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए। जैसे आप आधा केजी यहाँ पर गोबर का हमने इस्तेमाल किया था, आप वहाँ पे उसको जो है 1 केजी ले सकते हैं। फिर जो है
पानी की क्वांटिटी है उसकी फिर डबल कर दीजिए, फिर उसे डाइल्यूट करेंगे तब उसको डबल करके फिर आप उसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पे बैगन का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। किसी भी तरह का मैं केमिकल खाद का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने नहीं किया है किसी भी मेरे वेजिटेबल्स पे। गोबर की खाद जो है इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट और जो है नीम खली, सरसों खली, इसी तरह का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल करके अपने फ्लावरिंग का प्लांट हो या फूलों वाले प्लांट हो या फलों वाले प्लांट हो, जितने भी प्लांट्स हो उसमें दे सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर बैगन का प्लांट है, इसमें भी मैं इस तरह से दे देती हूँ। साइड साइड में दीजिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट उसके तने के पास मत दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी की दूरी में दीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से बैगन लग रहे हैं, तो फ्लावरिंग भी कर रहा है प्लांट, साथ ही साथ जो है ग्रोथ भी चल रही है और जो है फ्रूट्स भी बन रहे हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। किसी प्लांट की जैसे ग्रोथ रुक जाती है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट जो है जितना आपने लगाया था उसी साइज में बैठा है, उसमें भी जो है फ्रूट्स नहीं लग रहे हैं। देखिए मिर्च का प्लांट को देखिए, इतनी अच्छे से इसमें मिर्च लग रहे हैं। प्लांट छोटा ही है फिर भी, और इस फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट जो है तेज़ी से रॉकेट की तरह बढ़ेगा और जो है देखेंगे कि आपका प्लांट जो है बिल्कुल हरा भरा स्वस्थ रहेगा और बहुत ही जल्दी ग्रोथ होगी। फिर जितनी बड़ी जल्दी इस प्लांट की ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा इसमें मिर्च लगेंगे। तो आप इसी तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से छोटी सी ब्रोकली बन रही है, ब्रोकली का प्लांट है यहाँ पर, और गोभी है, ब्रोकली है। इसी तरह से मिक्सअप करके मैंने लगाया है, एक ही साथ सभी प्लांट को नहीं लगाया था। यहाँ पे कुछ